हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में पढ़ेंगे हम आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका कुछ एग्जांपल्स हम आपके बीच में लाएंगे और उस एग्जांपल के माध्यम से कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है सेट्स। क्या लिखा हुआ है? सेट्स। ये आपके सिलेबस का चैप्टर्स का नाम है। ये आपके सिलेबस का क्या चैप्टर का नाम है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.5, यानी आपके सिलेबस का सेट्स यानी समुच्चय का एक्सरसाइज 1.5 का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। चलिए पहला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे क्या है कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है समुच्चय ए का पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी कोई समुच्चय ए है, उस समुच्चय ए का पूरक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, आप पहले समझिए पूरक किसे कहेंगे हम। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सपोजिट मान लिया कोई वर्ग है, ये कोई क्या है? वर्ग है, और इस वर्ग में ए के द्वारा ये भाग कंप्लीट किया गया। ये जो भाग है ये किसके द्वारा कंप्लीट किया गया? ए के द्वारा कंप्लीट किया गया। अब आप बताइएगा ये टोटल जो वर्क कोई है सपोजिट, इस वर्क में ए के द्वारा कौन सा भाग है जो पूरा नहीं किया गया है? यानी आप बोल सकते हैं ये सब सर जो बाकी ये बचा हुआ जो भाग है ये ए के द्वारा किया गया नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि टोटल काम को अगर ए को दिया गया जिसमें ए ने ये काम किया, तो पूरा करने वाला जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ए का पूरक बोलेंगे। ए का क्या बोलेंगे? पूरक बोलेंगे। क्यों ऐसा बोलेंगे? क्योंकि ये टोटल काम जो है किसके लिए था? ए के लिए था, जिसमें ए ने इतना ही काम किया, बाकी जो काम बचा हुआ है उस काम को करना ही तो ए के काम को पूरा करना होता है। ध्यान दीजिए, यानी हम कह सकते हैं कि ए और ए का जो पूरक होगा, इस ए के पूरक को हम मैथमेटिकली भाषा में ए डैश या ए पर पावर सी से क्या करेंगे? डिनोट यानी सूचित करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि टोटल यानी ए और ए डैश दोनों मिल के एस कंप्लीट होगा। यानी आप जानते हैं कोई ए यहाँ पे कोई सेट है, इस सेट के लिए ए डैश यहाँ पे ए का पूरक कहलाएगा, और साथ ही साथ एस जो है वो सार्वत्रिक समुच्चय है, या फिर हम इसको समष्टीय समुच्चय बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम निकाल सकते हैं ए डैश इक्वल टू होता क्या है? एस माइनस ए, क्योंकि ये प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब साफ सुथरा मेरा ये है कि कोई सेट ए रहेगा, उस सेट का अगर पूरक समुच्चय निकालना हो तो उसी समुच्चय को उसके समष्टीय या सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दीजिए। जैसे आपके बीच में ए डैश इक्वल टू एस माइनस ए हमने लिखा, अगर बी डैश इक्वल टू अगर हम पूछा यानी पूछेंगे आपसे तो आप एस माइनस क्या बोलिएगा? बी बोलिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सेट को हम या तो एस से सूचित करेंगे या कैपिटल यू से सूचित करेंगे या जाई नामक सिंबल से, इन तीनों सिंबल से हम डिनोट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के कॉन्सेप्ट में हमने इसके बारे में चर्चा किया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझ सकते हैं आप। अगर हम आपसे पूछें सी का कंप्लीमेंट क्या होगा तो एस माइनस सी होगा। फिर बताइए यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा तो एस माइनस क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा। जिस सेट का कंप्लीमेंट या पूरक निकालना होता है उस समुच्चय को एस में यानी उसके यूनिवर्सल सेट में हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो ए सेट जो होगा यानी जिसका भी हम पूरक निकालेंगे वो जो है एस यानी उसके
उन यूनिवर्सल सेट में उपस्थित रहना अनिवार्य है, यानी उस समुच्चय को उसके यूनिवर्सल समुच्चय का उपसमुच्चय होना अनिवार्य है। आइए यहाँ डेफिनेशन के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि u, यहाँ पे s के जगह पर u लिखा हुआ है, हम s बोले या u बोले बात बराबर ही होगा। यहाँ पे इफ या सॉरी यदि u एक सार्वत्रिक समुच्चय तथा समुच्चय a सार्वत्रिक समुच्चय u का उपसमुच्चय हो तो समुच्चय ए का पूरक जो होगा ए डैश जो कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय यू का सारा अवयव हो, किंतु ए का एक भी अवयव ना हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पता है कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, समुच्चय a का टोटल अवयव उसमें प्रेजेंट हो लेकिन b का अवयव उसमें प्रेजेंट यानी उपस्थित ना हो। उसी प्रकार से a का डैश के बारे में हम यहाँ पे s माइनस a लिखेंगे। इस a का डैश यानी a के पूरक के बारे में हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट हो लेकिन उस ए समुच्चय का एलिमेंट यानी अवयव ना हो। चलिए ध्यान दीजिए, इसे इस प्रकार के सिंबल से हम डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए डैश क्या होगा, एक्स यूनिवर्सल सेट में होगा, एंड का मतलब और हो जाएगा, लेकिन वो एक्स जो है ए सेट का एलिमेंट नहीं होगा, यानी ए डैश इक्वल टू हम बोल सकते हैं एस माइनस ए, यानी यू माइनस ए भी हम लिख सकते हैं। आइए यहाँ पे इसके बाद देखिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, समुच्चय ए के पूरक समुच्चय ए डैश से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ए डैश के साथ साथ ए पर पावर सी से भी हम इसे सूचित कर सकते हैं, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आगे देखिए, देख सकते हैं इस प्रकार से एग्जाम्पल आपके बीच में है, देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में है, पहला यूनिवर्सल सेट के रूप में ए से लेके एल तक है, बी सेट में ए ई आई है, तो यहाँ पर बी डैश क्या हो जाएगा, बाकी जो बचेगा एस में बी सेट को घटा के या यू में बी सेट को घटा के वही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे माइनस करेंगे, समझिएगा। बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट में देखिए क्या है, ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, फिर बोलिए एच है, आई है, जे है, फिर बोलिए के है, एल है। इसमें हमको माइनस कर देना है, क्या माइनस करना है, बी सेट यानी ए ई और क्या होगा, आई होगा। आप सारे स्टूडेंट को पता होगा कि माइनस कैसे किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आगे वाले एलिमेंट को मिलाइए पीछे के सेट में, जो जो एलिमेंट मिलेगा उन सारे एलिमेंट को हम घटा देंगे, बाकी आगे सेट के सारे एलिमेंट को हम लिख देंगे, यानी ए यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, ई भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आई भी यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा बी सी डी एफ बोलिएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, एल हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम समझाने के लिए आपको डायरेक्ट इस प्रकार से बताएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे बी डैश का मतलब होगा एस माइनस बी हो जाएगा। एस के यानी एस माइनस बी लिखें या यू माइनस बी लिखें, बात क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ यू है तो हम यू लिख दिए, एस भी लिखेंगे तो मेरा गलत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिए, मिलाइए, यहाँ पे ए यहाँ पर नहीं लिखना है, ई नहीं लिखना है, आई नहीं लिखना है, बाकी छोड़ के जो भी एलिमेंट है वो सारा यहाँ पे बी डैश कहलाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से आपके बीच में है, आप देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के रूप में 1 से 10 तक है, ए सेट में 1 3 5 7 9 है, ए का कंप्लीमेंट ए डैश 2 4 6 8 10 है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू होगा क्या, तो आप बोलिएगा सर यूनिवर्सल सेट में ए माइनस कर देंगे, बोलेंगे माइनस कीजिए। यूनिवर्सल सेट में देखिए 1 माइनस करेंगे,
3 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे, जिसके कारण 2, 4, 6, 8, 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ए डैश कहलाएगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या है, एक्स साइडेड एक्स एक प्राकृत संख्या है और सी इक्वल टू एक्स साइडेड एक्स एक विषम संख्या है। यहाँ पे सी डैश क्या है, एक सम संख्या है। आप बताइए क्या प्राकृत संख्या सम संख्या और विषम संख्या से मिलकर बना होता है या नहीं? आप बोलिएगा हाँ सर, प्राकृत संख्या जो होता है वो सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्या को मिलने से बना होता है। हम आपसे पूछेंगे क्या प्राकृत संख्या में सारे विषम संख्या को माइनस अगर कर देंगे तो बचेगा क्या? आप बोलिएगा सर सम संख्या होगा। उसी सम संख्या को तो हम बोल सकते हैं सी का यहाँ कंप्लीमेंट, क्योंकि सी का मतलब यहाँ विषम संख्या है। तो अब आप बताइए सी डैश मीन्स क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस सी हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब प्राकृत संख्या और उस प्राकृत संख्या में विषम संख्या माइनस कर देंगे तो बच क्या जाएगा, एक सम संख्या बच जाएगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल से हम इस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी डैश के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस सी। अब बताइएगा यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर क्या है, एक्स साइडेड एक्स एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम गिनती की संख्या को बोलेंगे, जिसमें सी क्या होगा, एक विषम संख्या 1, 3, 5 डॉट डॉट होगा। अब आप बताइएगा इसमें गिनती की संख्या में सारे विषम संख्या को माइनस कर देंगे तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट बचेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्स साइडेड एक्स एक बोल सकते हैं। कौन संख्या है, सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सी का कंप्लीमेंट जो होगा वो एक सम संख्या होगा। यानी किसी प्राकृत संख्या को यूनिवर्सल सेट मानते हुए हम सम संख्या का कंप्लीमेंट विषम संख्या तथा विषम संख्या का कंप्लीमेंट सम संख्या बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, आगे देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आपके बीच में है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समुच्चय के पूरक के संक्रिया का कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कंप्लीमेंट, यानी पूरक का कुछ गुण है, उस गुण के बारे में हम आज के डेट में भली भांति चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, पहला यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, पूरक नियम। यहाँ पे कौन सा नियम, पूरक नियम, जिसको कंप्लीमेंट लॉ बोलेंगे। ए यूनियन ए का डैश यूनिवर्सल सेट होगा, और अगर उसका ए, हाँ ठीक है, ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, फाई होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट निकालते हैं और कंप्लीमेंट के साथ उस सेट का यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय मिल जाएगा। साथ ही साथ इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो वो इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 देखिए, हम आपके बीच में इस प्रकार से लिखेंगे, देख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 5, और जिसमें ए सेट इक्वल टू यहाँ पे क्या 1, 2 अगर हम लिख लेते हैं तो ए का कंप्लीमेंट बताइए क्या होगा, 1, 2 माइनस करके यहाँ हम क्या 3, 4, 5 लिखेंगे। अब हम आपसे बोलेंगे ये प्रॉपर्टी को प्रूव्ड कीजिए। आप बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं, जैसे ए यूनियन ए का डैश इक्वल टू यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ए का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं 1, 2 यूनियन ए डैश का मतलब क्या होगा, 3, 4, 5 होगा। इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा, जो कि एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यानी एक को अगर यूनियन उसके पूरक के साथ कर देंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। दूसरी ओर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ बोलेंगे ए का अगर इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करेंगे 5 होगा। ए मीन्स यहाँ पे 1, 2 हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए का डैश मीन्स होगा
3 4 5 हो जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 इसलिए होगा क्योंकि इंटरसेक्शन का कहना होता है कि जो दोनों सेट में उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों सेट में मिलता हो, एक भी एलिमेंट यहाँ नहीं मिला इसलिए यहाँ 5 हुआ। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी सेट के यूनियन अगर उसके पूरक सेट के साथ करेंगे यूनिवर्सल सेट होगा, और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, अगला देख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है डी मॉर्गन का नियम। किसका नियम? डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन साहब एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही एक यहाँ पे कंप्लीमेंट का नियम दिया। उस नियम के बारे में हम आज के डेट में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है कोई भी सेट लीजिए, उन सेट कोई दो सेट लीजिए, उन दोनों सेट के यूनियन का कंप्लीमेंट जो होगा वो उनके ए सेट के कंप्लीमेंट और बी सेट के कंप्लीमेंट के बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन का पूरक लीजिए, ए सेट होगा और यूनियन क्या हो जाएगा, बी सेट का कंप्लीमेंट, ए सेट का कंप्लीमेंट और बी सेट का कंप्लीमेंट। हम यहाँ पे दोनों में कोई एक प्रूव्ड करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ये प्रूव्ड करेंगे, दूसरा आपका कर्तव्य बनता है आप प्रूव्ड कर लें। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हम यहाँ पे डैश है तो एक यूनिवर्सल सेट मानेंगे, जैसे u इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, 6 लिख दें, 7 लिख लें, 8 लिख दें। ए सेट इक्वल टू बोलिए यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 जो भी एलिमेंट लेना होगा यहीं से हमको लेना है। बी सेट इक्वल टू क्या लेंगे तो लिख सकते हैं 3 4 5 और क्या होगा 6 हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पर प्रूव्ड करना क्या है, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट के बराबर होगा, इसके बारे में हमको चर्चा करना है। आप सारे स्टूडेंट को पता है जिस सेट का कंप्लीमेंट हमें निकालना होता है यानी पूरक निकालना होता है उसे हम एस यानी यू यानी यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समुच्चय यानी सार्वत्रिक समुच्चय में माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे एलएचएस में, अब आप बताइए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का बताइएगा होल डैश यानी क्या होगा, एस माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी। एस का मतलब बताइएगा क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं 1 से लेके कहाँ तक, 8 तक है, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 और कितना 8, जिसमें ए यूनियन बी हमको माइनस करना है। ए यूनियन बी यहाँ पे क्या होगा आप बता सकते हैं, ए सेट और बी सेट का यूनियन हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा 6 हो जाएगा। क्योंकि आप सारे स्टूडेंट को पता है यूनियन में होता क्या है, जो दोनों में मिलता है उसे एक बार लिखा जाता है, यानी जो उभयनिष्ठ रूप में हो उसे एक बार साथ ही साथ दोनों सेट के एलिमेंट को लिख लिया जाता है। अब यहाँ हम अगर माइनस करेंगे इसमें तो बताइए 1 से लेके 6 तक माइनस ही हो जाएगा, केवल 7 और 8 यहाँ बचेगा। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में क्या है, ए डैश मीन्स क्या होगा, एस माइनस ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन एस माइनस क्या होगा, बी हो जाएगा, एस माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एस में ए को माइनस कीजिए, ये एस है, एस यहाँ पर लिख सकते हैं या यू लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ यू लिख लेते हैं, यू माइनस ए लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन बोलिएगा u माइनस बी लिख लेते हैं। अब आप माइनस कीजिएगा, u का मतलब 1 से 8 तक, जिसमें a सेट 1 से 4 तक अगर हम माइनस कर देते हैं तो बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 6 7 8 मिलेगा।
इंटरसेक्शन आप बोलिए 3 4 5 6, फिर यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे तो यहाँ 1 2 7 8 यहाँ पे हो जाएगा। दोनों सेट का इंटरसेक्शन यानी दोनों सेट में मिलने वाला जो एलिमेंट है वो 7 8 है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपका क्या है, समान है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये डी मॉर्गन के द्वारा दिया गया जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सही है। चलिए आगे देख सकते हैं अगला, दोहरी पूरक का नियम। किसका नियम? दोहरी पूरक का नियम, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा यहां पे किसी भी सेट का अगर हम 2 बार अगर कंप्लीमेंट अगर करते हैं तो पुनः वही सेट हमें प्राप्त होता है। चलिए ध्यान दीजिए, हम यहां पे इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिएगा पहले यहां पर LHS से हम इस प्रकार से बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए ए डैश इक्वल टू लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब इसी डैश का अगर हम दोबारा कंप्लीमेंट अगर करते हैं तो यहां पे यूनिवर्सल सेट माइनस क्या मिलेगा, ए डैश बोल सकते हैं। हम बोलेंगे ए डैश का वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आप यहां बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब आप बताइए यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट घटाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि किसी भी सेट का अगर हम 2 बार कंप्लीमेंट अगर निकालते हैं तो पुनः वही सेट हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरह से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए हम लेट कर लेंगे यानी मान लेंगे, हम यहां पे मान सकते हैं। चलिए यहां पे लिखेंगे माना यूनिवर्सल सेट यानी एस मान लेते हैं, ए बी सी डी और ई लिख देते हैं, जिसमें ए सेट इक्वल टू हम यहाँ पे ए बी और सी लिखते हैं। अब आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, बताइए। सबसे पहले हम लोग को निकालना है ए डैश निकालना है, एस माइनस ए होगा। एस में ए का वैल्यू ए बी सी माइनस करेंगे, डी और ई हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, अब ए डैश का होल डैश हम लिखेंगे यानी एस माइनस ए डैश करना है। अब ए बी सी डी में हमें ए डैश का वैल्यू यानी डी और ई को माइनस करना है, जिसके कारण यहाँ पे ए बी सी बच जाएगा, जिसे हम ए सेट बोल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी सेट का अगर हम 2 बार कंप्लीमेंट निकालेंगे इधर से भी पुनः वही सेट प्राप्त हो रहा है। आगे ध्यान दीजिए इस प्रकार से है। अगला यहाँ पे प्रॉपर्टी यानी अगला गुणधर्म देख सकते हैं, रिक्त समुच्चय का नियम यानी लॉ ऑफ एम्प्टी सेट्स। ध्यान दीजिए किसी भी फाई सेट का अगर हम कंप्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा, जिस सेट का अगर हम निकालेंगे कंप्लीमेंट तो उसे एस या यूनिवर्सल सेट या यू में माइनस करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे देखिए फाई का डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट प्रूव करने वाले हैं। LHS से हम यहाँ पे बढ़ेंगे, फाई का हम यहाँ पे डैश लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस फाई लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा देर पहले हमने आपको बताया जिस सेट का यूनिवर्सल सेट निकाला जाता है उसी सेट को यूनिवर्सल सेट में घटा दिया जाता है। जिस सेट का पूरक निकालेंगे इसके लिए यूनिवर्सल सेट में हमें माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में फाई को अगर हम माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही हमें प्राप्त होगा। अगला ध्यान दीजिए, इस प्रकार से देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट का यहां पर नियम है सार्वत्रिक समुच्चय का नियम। किसका नियम? सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। चलिए यहाँ पे इसको प्रूव्ड करेंगे, यूनिवर्सल सेट का डैश इक्वल टू फाई। अब आप बताइए आगे कैसे बढ़ना चाहिए। LHS से यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट का डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट में टोटल यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट माइनस होने पर फाई होगा, क्योंकि किसी भी सेट में सारे एलिमेंट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो फाई यहाँ पे बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा आगे देख सकते हैं इस प्रकार
प्रकार से आपके बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है वेन डायग्राम ऑफ सेट्स, यानी सेट्स के वेन डायग्राम के बारे में हम आज के डेट में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले आपसे हम पूछेंगे वेन डायग्राम के माध्यम से, अगर आपसे कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए वेन डायग्राम में कहाँ है, तो आप बिल्कुल आसान तरीका से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप एस लिखिएगा, ये आपका ए सेट हो जाएगा और ये आपका बी सेट हो जाएगा। और आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे कौन सा भाग होगा। सारे स्टूडेंट को पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में मिले, यानी आप इस भाग को क्या कीजिएगा, कलर कर दीजिएगा। अगर आपसे कोई दूसरा नंबर इस प्रकार से पूछ ले, देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, देख सकते हैं इस प्रकार से देखिएगा। अगर कोई दूसरा नंबर आपसे पूछ ले कि ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ होल डैश क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि एस तो ये टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको इस भाग को क्या करना है, छोड़ देना है, बाकी सारे भाग के बारे में बोल देना है। यानी जिस भाग को हम कलर कर रहे हैं इस भाग को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा, क्योंकि किसी भी सेट का डैश यानी पूरक हम निकालते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट में माइनस कर देते हैं, यानी आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश ये रहा। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरी यहां पर बात ये आपसे हम पूछेंगे, कोई अगर बोले ए यूनियन बी का होल डैश बराबर क्या होगा, इस प्रकार से ए डैश यूनियन यहाँ बी डैश क्या होगा, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल डैश होगा वही ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा, क्योंकि इसके बारे में हम अभी थोड़ा देर पहले डी मॉर्गन लॉ के अंतर्गत चर्चा किया, यानी डी मॉर्गन के नियम के अंतर्गत चर्चा किया। कोई आपसे इसके बारे में अगर चर्चा करे वेन आरेख में, तो आप इतना बराबर ये लिख सकते हैं और इसे आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, वेन आरेख के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम दिखाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो डी मॉर्गन लॉ में हमने पढ़ा, यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, यही ना हम अभी तुरंत आपको समझा रहे थे ये, और दोबारा दूसरा ये हम समझाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आगे हम आपसे पूछें अगर कि बताइए ए यूनियन बी का यहाँ पे वेन आरेख के माध्यम से हम कैसे लिखेंगे, तो आप बोलिएगा सर सबसे पहले यहाँ पे हम एस के रूप में यहाँ लिख लेते हैं ये भाग, और ये आपका ए सेट होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा बी सेट। और आप सारे स्टूडेंट को ये बात पता होगा कि ए यूनियन बी का कौन सा भाग होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ए का भाग हो या बी का भाग हो, और दोनों में मिलने वाला जो हो वो उभयनिष्ठ हो, ये बात पता है। दूसरा नंबर अगर हम इसमें पूछें आपसे कि आप बताइए ए यूनियन बी का होल डैश यहाँ पे क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं एस माइनस ए यूनियन क्या बी लिखेंगे, जिसे हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो कि ये भाग रहेगा, क्योंकि एस के भाग में हम यहाँ पे ए यूनियन बी के भाग को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तीसरा आपसे कोई अगर पूछे इस प्रकार से कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होगा, तो आप ए यूनियन बी का होल डैश बोल सकते हैं, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ में अभी तुरंत फिर दोबारा हमने समझाया, ये डी मॉर्गन लॉ में जो कि हमने सिखाया आपको, यानी ये दोनों के लिए यहाँ पे रेड कलर का जो है वो भाग वेन आरेख में होगा, और ए यूनियन बी का मतलब बीच वाले ये तीनों भाग को हम बोलेंगे। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम वेन आरेख के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे आगे अगर आपको कोई पूछे कि बताइए ए माइनस बी बराबर यहाँ पर क्या होगा वेन आरेख में, तो
तो आप इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका ए सेट रहा, ये आपका बी सेट रहा, दूसरा बी सेट। अब आप बताइए ए माइनस बी का भाग यहाँ पे कौन सा होगा? तो आप बोल सकते हैं सर ए माइनस बी का भाग यहाँ पे ये वाला होगा। अगर हम आपसे फिर दोबारा पूछें कि ए माइनस बी का होल डैश के बारे में चर्चा कीजिए, किसके बारे में चर्चा? ए माइनस बी के होल डैश के बारे में चर्चा कीजिए, यानी इसके कंप्लीमेंट के बारे में चर्चा कीजिए। तो आप इस भाग को छोड़कर सारे भाग को आप क्या कर सकते हैं? कलर कर सकते हैं। ये आपका ए माइनस बी का कंप्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरह से भरोसा करते हैं कि b माइनस ए के बारे में और b माइनस ए के डैश के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको आ गया, यानी आप खुद से बना सकते हैं या बता सकते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दें, ताकि हमको भी पता चले कि जो हमने सिखाया आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ। चलिए, इस प्रकार से आपके एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ समाप्त हुआ। अगर आपको बेहतर ढंग से हम समझा पाएँ तो कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दें। इतना ही कहकर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे हम एक्सरसाइज 1.5 का टोटल सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।